नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र क्लासेस पर। शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। अशोक का संबंध किस राजवंश से है? चार ऑप्शन है आपके पास, नंदवंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश या फिर कुषाण वंश। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अशोक है दोस्तों वह मौर्य वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, शौचालय में दुर्गंधनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। पैरा क्लोरोफिनॉल, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा हाइनाइट्रोबेंजीन या फिर आर्थोक्लोरोफिनॉल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। जितने लोग भी हैं क्लास में आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो शौचालय होता है आप जहाँ देखे होंगे, सामुदायिक शौचालय होता है या कोई भी शौचालय होता है, उसमें दुर्गंधनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आर्थोक्लोरोफिनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो सवाना घास के मैदान होता है दोस्तों कहां पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बेहद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम या फिर लोहा। चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं सभी लोग कमेंट जरूर करते रहिए। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है? बताइए। मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर या फिर पुणे। चलिए बताइए, बताइए जो टावर ऑफ साइलेंस है वह किस राज्य में या कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई। टावर ऑफ साइलेंस मुंबई में स्थित है। अगला, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? बताइए। लिथियम, सोडियम, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन। चलिए सभी लोग आंसर देते रहिएगा। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। अगला, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए। 2014, 2005, 2010 या फिर 2015। चलिए बताइए, जो सूचना का अधिकार है दोस्तों वह कौन से वर्ष में लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? अरुण, वरुण, शुक्र या फिर शनि। चलिए बताइए, कौन सा ग्रह है जो कि हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वरुण। याद रखिएगा जो वरुण ग्रह है वह हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। वित्त सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर, संचार मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। चलिए बताइए, जो हमारा 1 रुपए का नोट होता है दोस्तों उस पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वित्त सचिव। याद रखिएगा 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? पूछता है, बार बार रिपीट होता है, तो वित्त सचिव का होता है। आप लोग याद करिएगा, रिजर्व बैंक के गवर्नर मत लगा दीजिएगा, गलत आंसर होगा। अगला देखिए, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। 1942, 1949, 1945 या फिर 1950। बताइए, भारत जो देश है अपना वह संयुक्त राष्ट्र संघ से कब जुड़ा था? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 1945 से। अगला देखिए, पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन है? बताइए। भानु अथैया, सुषमा चावला, दुर्गा बनर्जी या फिर सरिता। चलिए आंसर देते रहिएगा। जितने लोग भी जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी करते रहिएगा। बताइए, पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुषमा चावला। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार में लिया गया? बेहतरीन सा क्वेश्चन है। 1949, 1948, 1945 या फिर 1952। चलिए बताइए, भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से साल में अपने अधिकार में लिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 1948 को। अगला देखिए, गरुड़ वाहन लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर बिहार। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर देते चलिए। गरुड़ वाहन लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का नृत्य है गरुड़ वाहक लोक नृत्य। अगला देखिए, थोड़ा स्वराज्य का प्रस्ताव
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था? हरिपुर, लखनऊ, कोलकाता या फिर लाहौर? बताइए, जो स्वराज थोड़ा स्वराज का प्रस्ताव था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लाहौर में। याद रखिएगा, लाहौर का जो सत्र था उसमें थोड़ा स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला देखिए, कैंसर का अध्ययन कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। कॉस्मोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर नेफ्रोलॉजी? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दीजिए, जितने लोग भी जुड़े हैं क्लास के साथ दोस्तों, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। बताइए, जो कैंसर का अध्ययन है वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। अगला देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए बताइए, बेहतरीन आंसर क्वेश्चन है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, संवेग संरक्षण के सिद्धांत, न्यूटन के द्वितीय गति नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, सभी लोग करते रहिए। हमारा जो रॉकेट होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट जो होता है उस सिद्धांत, कौन से सिद्धांत? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए। एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित या फिर सरोजिनी नायडू? चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोग राइट आंसर देते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है पूछेगा तो आप बताइएगा एनी बेसेंट। अगला देखिए, बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइए, गोपाल, अशोक, धर्मपाल या फिर सत्यपाल? चलिए बताते चलिए, बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। याद रखिएगा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। अगला, शिवाजी की ताजपोशी कहाँ की गई थी? बेहतरीन सा क्वेश्चन है। मेहरगढ़, जोधपुर, रायगढ़ या फिर दौलताबाद? चलिए बताइए, आंसर देते चलिए। शिवाजी की ताजपोशी कहाँ पर की गई थी? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी जो थे उनकी ताजपोशी रायगढ़ में की गई थी। अगला देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? बताइए, 2, 10, 12 या फिर 14? चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 12। याद रखिएगा, कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। अगला देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था? बेहतरीन, 13, 17, 15 या फिर 19? चलिए बताइए, महमूद गजनवी जो था दोस्तों उसने भारत पर कितनी बार हमला किया था? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टोटल 17 बार। याद रखिएगा, टोटल 17 बार किसने हमला किया था भारत पर? तो महमूद गजनवी ने। अगला देखिए, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रेमलता अग्रवाल, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा या फिर संतोष यादव? चलिए बताइए, आंसर देते चलिएगा, सभी लोग आंसर देते चलिएगा। एंड जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा संतोष यादव। अगला देखिए, गौरव बी धूड़ी का संबंध किस खेल से है? चलिए बताइए, शतरंज, कुश्ती, कबड्डी या फिर मुक्केबाजी? गौरव बी धूड़ी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुक्केबाजी। याद रखिएगा, मुक्केबाजी से संबंध है गौरव बिधुड़ी का। अगला क्वेश्चन देखिए, इजराइल की मुद्रा क्या है? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। युआन, बहत, यूरो या फिर शेकेल? चलिए बताइए, इजराइल की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। जो शेकेल होता है वह कहाँ की मुद्रा है? तो इजराइल की। अगला देखिए, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता है? बताइए, रोडीसिया, लंका, सीलोन या फिर श्रीपद? चलिए बताइए, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, श्रीलंका को पहले सीलोन नाम से जाना जाता था। अगला, प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? बताइए, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर असम? ये तो सभी को पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से सभी को इसका आंसर आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सभी का। बताइए, जो अमरनाथ है एक तीर्थ स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थल है हिंदू धर्म का, बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, सभी को मैक्सिमम लोग का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है अमरनाथ मंदिर। अगला देखिए, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? बताइए,
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन मीटर या फिर ग्राम प्रति मीटर? बताइए। जो सापेक्ष घनत्व है उसकी इकाई क्या है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो कि सापेक्ष घनत्व की इकाई है। अगला, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताइए। 1853, 1869, 1953 या 1965? और जितने लोग भी नए लोग जुड़े हैं दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं क्लास के साथ। तो आपको बताना है कि जो स्वेज नहर है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1956 को। अगला देखिए, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? बताइए। मैरी लीला राव, सुचेता कड़ेनाथकर, पद्मा बंदोपाध्याय या फिर तेजस्विनी? चलिए सभी लोग आंसर देते चलिए दोस्तों। बताना है कि जो प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पद्मा बंदोपाध्याय। अगला देखिए, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। 1940, 1922, 1965 या फिर 1975? चलिए बताइए दोस्तों, जो पनामा नहर है उसका निर्माण कब हुआ था? सभी लोग आंसर देते चलिए। तो देखिए, पनामा नहर का निर्माण हुआ था, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1940 यानी 1914 को पनामा नहर का निर्माण हुआ था। अगला देखिए, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? बताइए। 18, 20, 22 या फिर 24?